वैसे तो ये बहू बेटी के रोल में आती हैं, लेकिन आज इतनी डैशिंग लग रही ना, किसी के भी बेटे और बाप का दिल आ जाए इनके ऊपर। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और उर्वशी का तो क्या कहें, इनका शुरू से अंदाज उफ, ये लगता है किसी की तपस्या भंग करके जाएंगी। अच्छा, कोई ऑडियंस में गेस करेगा उर्वशी के बच्चों की उम्र क्या होगी? मैं ऑप्शन भी देता हूँ, 10 साल, 14 साल। बताइए। हैं? उससे भी बड़े? आप डिलीवरी कराने गई थी उनकी? 14? 30। 14 साल। ओके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका बेटा जो है, ही इज 27 years old। वाह! दोनों ट्विंस हैं, तो टोटल कुल मिला के ये 54 years के बच्चों की माँ है। मतलब वाह, क्या बात है उर्वशी। थैंक यू। पर ये ना जो डेली सोप इतने ग्लैमरस हुए ना, आप लोगों की वजह से हुए। बता, बीवियां तो देखती थी, पति भी देखते थे। वो इसलिए देखते थे कि यार इनमें जो अभिनेत्रियां होती हैं वो इतनी खूबसूरत साड़ियां ज्वेलरी पहनती हैं, वो देख के अपनी बीवी को हम लेके दें, है ना, ताकि वो दिव्यांका और अंकिता जैसी दिखें, है ना। और अनीता के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये जब से नागिन बनी है लोग सांप फ्रेंडली हो गए, लोगों ने सांप पालने शुरू कर दिए। हाँ सीरियसली, आप देखो ऐसी नागिन दिखे, बंदा तो खुद कहता आओ डसो हमें। ये दिनेश ने एक बार कहीं नागिन देख ली तो आधा घंटा देखता रहा। कहता भी हो सकता है अभी ये खूबसूरत लड़की बन के आए। फिर वो नागिन ने इसे ऐसे करके रैप्टा दिया है। कहती मैं नाग हूं बे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, 3-4 लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां और स्पेशली हीरोइंस जब कहीं एक जगह जाती हैं एक साथ, तो एक ध्यान तो रहता है ना लोखंडे साहब। जी जी बिल्कुल। उसके साथ मेरी ड्रेस तो नहीं मैच कर रही सर ऐसा हो गया आज हमारे साथ। है? कैसे हो गया? ये इनका और हमारा कलर मैच हो रहा है लेकिन डिजाइन अलग अलग है। डिजाइन अलग है यार। पर वैसे एक दूसरे की वैनिटी में झांका था आपने, कौन क्या पहन रहा है? इन सबने अपने वैनिटी से मुझे झांका था। मैंने ऑलमोस्ट सेम कलर पहना था, फिर मैंने कपड़े बदल दिए। ऑप्शन लेके आती हैं आप। Yes. देखिए वाह, अच्छा ही देखो आप पिछले हफ्ते से यही पहन के बैठी है। आई एम सो हैप्पी टुडे। आज 4 देवियां आई हैं और आज मतलब मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है कपिल। तू फ्लर्ट करके देख, फिर लगेंगे तेरे को ऐसे। ये वही लेडी हैं जो नंबर देती थी हमें, है ना? वही है अच्छा, दर्शकों को पता ही है वैसे तो, पर हम सब एक शो का हिस्सा रहे हैं जी। उर्वशी हमारे आने से पहले उस सीजन से जीत के जा चुकी थी। फिर मैं और अंकिता एक सीजन में साथ में पार्टनर रहे हैं। अनीता उसमें होस्ट रही हैं। दिव्यांका राजीव ठाकुर के साथ इनकी जोड़ी होती थी। उस समय जब ये नंबर देती थी हमें, कभी हमारी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती थी, क्या दिमाग में आता था इनको देख के? मैम पे बिल्कुल शक नहीं होता था कि जरा भी नंबर काटेंगे। इतने प्यार से, दिल से, बुरे जोक्स पे भी हंस देते थे। देखा, नंबर इन्होंने किसी के नहीं काटे, बगल वाले जज को काट लेती थी ये, लेकिन वो बड़े गायब हुए हैं। अच्छा, उर्वशी का जो कोमोली का कैरेक्टर वो इतना पॉपुलर हुआ था ना कि किसी के घर में अगर कोई देवरानी जेठानी चालाक निकले, थोड़ी लड़ाई झगड़े करने वाले निकले ना, तो यही बोला जाता था कि ये तो कोमोलिका है पूरी एकदम। इसको आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेती थी कि आपको गुस्सा आता था इन बातों को सुन के? बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट लेकर लेती थी मैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब उसमें मेरी कामयाबी दिखती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा बेस शुरू हो चुका था, क्योंकि अनीता और मैंने उससे पहले ही एक शो किया था साथ में, और वहां पे मैं सौतन बनी थी और ये सहेली बनी। तो सौतन से कन्वर्ट होते होते एक कोमोलिका आ गया, एक वैम्प बन गई, तो बेस शुरू हो चुका था। आई यूज्ड टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। असल में ये बहुत प्यारी हैं, आई नो। पर आपने देखा ऐसे किरदारों में कि वो छाप लग जाती है ऐसे, है ना? क्या अच्छा, करें, शक्ल ही ऐसी है। वंडरफुल मदर। Thank you. एंड हम बात करते थे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे, हॉस्टल छोड़ने की बात होती थी। जी। एंड आई रिमेंबर यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन, और मैंने बोला मेरे बच्चे भी हॉस्टल जा रहे हैं। See, they don't believe me. वो लोग मानते नहीं है इस बात को at all. गवाह है yeah? मेरे पास। There they are. हेलो बॉयज, वेलकम। अच्छा, ये एक के लंबे बाल, एक के छोटे छोटे हाँ, बाल हैं? ऐसे ही है। हैं? हाँ, तो उसमें क्या है? सच हैंडसम बॉयज। ट्विन्स यार, ट्विन्स का नॉर्मली एक जैसा होता अरे है। ट्विंस पैदा ट्विंस हुए थे, सलून में तो अलग अलग जाते हैं। ये तो बच्चों को हॉस्टल डाला, पति को भी हॉस्टल डाला ही है। ये तो ऐसी शरारती है। अच्छा, उर्वशी की ना साड़ियां तो डिजाइनर होती थी, इनकी बिंदियां बड़ी डिजाइनर होती थी। वो सांप वाली बिंदियां ना, लोग उसको बिंदी को भी बोलते थे, कोमोलिका बिंदी। आपके कभी दिमाग में नहीं आया कि मेरे नाम से बिंदियां बिक रही हैं, मैं पेटेंट करा के अपना बिंदियों का कारोबार शुरू करूं? बहुत लोगों ने उस वक्त बोला था, लेकिन काम में इतने मसरूफ होते थे कि कुछ और करने का टाइम नहीं था। Actually. It was, yeah, that was... बट वो बिंदियां मतलब रेडीमेड होती है? नहीं, आप मैं बनाते हो? बनाती थी।
यहाँ से कुछ तोड़ दिया, वहां से कुछ तोड़ दिया, इसको जोड़ जाड़ के एक बिंदी बना दी। और लोग बाजारों में ढूंढ रहे हैं ऐसी बिंदी मिलती क्यों नहीं हमको। इवेंचुअली मिलने लगी। पर ऐसे सीरियसली बड़ा असर होता है, जैसे आपको भी लोग इतना एडमायर करते हैं रचना जी, आपके नाम पे मेरठ में कट्टे बिकते हैं, आपको पता है? वेरी पर जनरली जो टीवी सीरियल्स होते हैं लोगों के ऊपर बड़ा असर होता है। जैसे पांडे की वाइफ ने कहा कि वो देखो वो अपनी बीवी को इतनी अच्छी साड़ी दिला रहा है, तुमने कभी लेके नहीं दी। कहता उसके पति का अफेयर भी तो 2 जगह चल रहा है, तुम करने दोगी? तो झगड़े भी होते हैं। दिव्यांका का जो सीरियल रहा है ये है मोहब्बतें, उसमें इशिता का कैरेक्टर तो पॉपुलर था ही। औरतें इसलिए भी एपिसोड नहीं मिस करती थी कोई नए ब्लाउज का डिजाइन ना मिस हो जाए, मतलब ऐसे डिजाइनर ब्लाउज होते थे। असल में कई औरतों ने मेरे पास आके बोला भी है अच्छा कि वो शो इसीलिए फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें मेरे ब्लाउजेस के डिजाइन पसंद आते थे। तो हाँ, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। आपने खुद देखा है? कैसे आपको कैसे पता है ये? होता है, ये बड़ा होता है। हम तो बचपन से देख रहे आते, जैसे सैलून के बाहर अनिल कपूर साहब की फोटो लगी रहती थी, संजय दत्त साहब की, बच्चन साहब की, ब्यूटी पार्लर के बाद आप सबकी फोटो लगी रहती हैं अलग अलग शहरों में, है ना? आपने कभी देखी खुद की फोटो ऐसे साड़ी की दुकान पे लगी हुई? मैंने ऑटो रिक्शा के पीछे देखी। ऑटो रिक्शा के पीछे और मैं इतनी गंदी लग रही हूँ उस फोटो में ऐसे, क्योंकि मैं पूरे शो में दुखी रहती थी ना हमेशा, तो मेरी फोटो भी दुखी आई। सबसे अजीब जगह जहाँ मुझे मेरी फोटो मिली वो था पटाखे के डब्बे पे। पटाखा है लड़की, पटाखा। आई थिंक मेरी फोटो तो कहीं पे भी नहीं लगी होगी, कौन डरना चाहेगा इतना। पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप किसी पार्टी में गई हो, किसी औरत ने अपने पति को इधर कर लिया कि इधर आओ मैं जानती हूँ ये फंसा लेती है, आपके साथ ऐसा हुआ कभी? मैंने नोटिस नहीं किया, आई डोंट नो। जैसे रंजीत साहब हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड, इतने पुराने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया था। कहते मैं अपनी बेटी के साथ दिल्ली में कहीं गया रेस्टोरेंट में, तो बगल वाले टेबल पे बातें हो रही कि इतना उम्र हो गई अभी भी नहीं सुधरता। बोलते कि उनको सुनाने के लिए मैंने जोर जोर से बोला कि बेटी क्या खाओगी तुम, तो मेरी बेटी बोले पापा इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? कहते मैं उनको सुना रहा था, कमबख्त तो मैं अपनी बेटी के साथ आया हूं। पर अंकिता ऐसा भी होता होगा ना, कई लोग आपके सेट पे आते होंगे, पूछ लेते होंगे कह रहे ये आपने ज्वेलरी पहनी है या साड़ी पहनी है, आप कहाँ से खरीदते हो? ऐसे भी लोग आते होंगे ना मिलने? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। और इनफैक्ट मेरे पास मेरी पवित्र की अभी तक की पुरानी साड़ियां पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो मैंने एक दिन सोचा भी कि ना मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया, मतलब किसी को कुछ चाहिए तो बता दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और उनको अगर एक चीज मेरी ऐसी कोई मिल जाए तो व्हाई नॉट। तो काफी बार मैंने अपनी साड़ियों को ऐसे गिफ्ट भेजे हैं लोगों को और मेरे फैंस को। आई ट्राइड, क्योंकि इतनी सारी साड़ियां थी तो व्हाई नॉट, यू नो। अर्चना जी ने भी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है लेडीज की, जो आपका दिल इतना अच्छा ना। अर्चना जी ने भी एक बार लाइव गई, कहती कि ये मेरी ड्रेसेस हैं, किसी को खरीदनी हो तो आ जाओ। तो खरीदने तो कोई आया नहीं, जिन जिन की थी वो आ गए। मेरी यही प्रॉब्लम है, ये मेरे को इंसल्ट करता है, मैं हंस देती हूँ। चलो काश ऐसा काम भगवान हर किसी को दे। मैम कपिल मेरे साथ भी वही करता था एपिसोड्स में, मेरी इतनी इंसल्ट करता था और हर बार मेरे पर डे पे बात होती थी और फिर भी मैं हंसती रहती थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं नहीं यार, वो राइटर लिखते थे अंकिता, मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर हाँ वो ऐसा होता था क्योंकि दिन में 2 एपिसोड शूट करते थे उस समय। हाँ, बहुत सुबह तक शूट करते थे। 8 बजे हाँ। तक हमने शूट किया है, 8 बजे तक। टीवी के स्केड्यूल्स ऐसे ही होते थे। लाइक कभी सौतन कभी सैली वी शॉट फॉर 72 आवर्स मैंने 148 स्टॉप। हाउ कैन 148 आवर्स? यस। मेरी शादी थी आरके स्टूडियो में, मुझे याद है, और अर्चना मानव का विवाह था और उसमें मुझे नौवारी पहनाई थी काष्टा। मैंने 148 आवर्स मतलब मैंने ऑफ कोर्स मैं वॉशरूम गई थी। 148 hours? यस 148 आवर्स मैम, कंटिन्यूअसली शूट, वहीं सेट पे सो उठो एंड बट मैम आई थिंक वो सब करने के बाद यू हैव अ स्टोरी टू टेल, यू नो। मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ उस टाइम के बारे में, आई गेट गूज़बम्प्स बिकॉज आई थिंक वो लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है पवित्र रिश्ता के थ्रू, एंड आज मैं जो भी हूँ, इफ आई एम हियर इट्स बिकॉज ऑफ दिस शो। सो या बट दैट्स ट्रू। या मतलब कपिल जब मेरा शो चालू हुआ, मुझे आज 1 जून को मेरा टेलीकास्ट हुआ था
और गणपति आता है अगस्त में, ठीक है। सो मुझे तब तक पता नहीं था कि लोग मुझे जानते या नहीं जानते, तो मैंने सोचा मुझे लालबाग का राजा जाना है। सो आई रिमेम्बर मैं वहां पर गई, मैं टैक्सी में गई थी, एकदम कपड़ा पड़ा, मुझे पता नहीं था कोई लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं जैसे ही उतरी ना टैक्सी से, तो लोगों ने आके मुझे घेर लिया। वो बोले आपको गणपति के दर्शन करने हम करा देते हैं, 1 मिनट में लेकर जाएंगे। मैंने कहा कैसे? बोले एक फोटो चाहिए। एंड आई वाज लाइक मेरी फोटो चाहिए। यू नो दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज ओ गॉड आई एम समथिंग टुडे, यू नो, जिसके लिए इतना वेट किया था 3 महीने बाद। पता है अंकिता, ये जो बात बता रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बात कोई दोबारा दोहरा रहा है ना? जब मेरा पहला शो था बनूं मैं तेरी दुल्हन, और मुझे कुछ नहीं पता था कि लोग मुझे जान रहे हैं, जानते पहचान रहे हैं। और एक बार हम लोग सिंगापुर एक शो के लिए गए थे, कुछ कार्निवल था, और मेरी दीदी मेरे को डांटते हुए ले जा रही है कि तेरी ना साड़ी भी प्रेस नहीं है, तूने ना ज्वेलरी भी सही से मैचिंग नहीं की, सैंडल नहीं है। मैं बड़ी वो छोटी बच्ची जैसे डांट खाते हुए पहुंची हूँ वहाँ पे, और बड़े बड़े बाउंसर्स मुझे लेके जा रहे हैं, और अचानक ना सबने ना मेरा कैरेक्टर नेम चिल्लाना शुरू किया, विद्या विद्या विद्या। और वही मेरी डांटने वाली दीदी ऐसे झरझर झरझर आंसू के बह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पहली बार मैंने मेरी दीदी को रोते हुए वैसे- देखा। इट्स ट्रू। इनिशियली हम में से आई रिमेम्बर सूरत गई थी। सूरत के आगे एक छोटा सा विलेज है, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया था। एंड सीढ़ी से ऊपर जाके एंड देन यू हैव टू कम डाउन टू द ग्राउंड टू। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ी से ऊपर गया, मैंने 25,000 हेड्स इतने सर मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैं भाग के वापस गाड़ी में बैठ गई कि मुझसे नहीं होने वाला ये, बिकॉज मैंने कभी इतने सारे लोग ही नहीं देखे। दैट इज द पावर ऑफ टीवी। जैसे इन्होंने प्यारी सीधी सादी बहू वाला किरदार किया, या दिव्यांका ने, आपका आता था थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर। तो आपके जो फैंस मिलने वाले होते तो उनका क्या रिएक्शन होता था? थोड़ा अलग होता था? इनफैक्ट मैं बहुत हैरान होती थी कि बहुत प्यार से मिलते थे। बच्चों को मुझसे प्यार था। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक की वजह से, बिकॉज एक बैकग्राउंड स्कोर चलता था, यू नो, एवरी टाइम। बिकॉज अदरवाइज आई वुड से यार ये इस औरत से कौन प्यार पर करेगा। आप करती बहुत अच्छा थी, जो बाल घुमा के आंखें घुमाती, एक बार करके बता दो ना ऋषि। अच्छा अनीता, वैसे बहुत प्यारी सीधी सादी हैं, लेकिन जब नागिन में आप आती हैं तो बहुत खतरनाक लगती हैं। आपको पता है, आज आप आ रही थी तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने 4 लीटर एक्स्ट्रा दूध मंगाया, बोलते लगता है उनको। तो अनीता, आपने वैसे इसके लिए ऑडिशन दिया था या एकता ने आपका फन देख लिया था? कैसे आया आपके दिमाग में मैं नागिन बनूंगी? एक्चुअली ये है मोहब्बतें में भी नेगेटिव रोल ही था जी। सो दे थॉट आई फिट द पार्ट, ऑडिशन तो देना ही पड़ा। एंड जब कैमरा ऑन होता है तो वो नेगेटिव टेक्सचर आ ही जाता है, बिकॉज आई प्लेड इट इन, आई एम सॉरी, आई एम नर्वस। इट्स नहीं नहीं, यू वांट हग? शुरू हो गया। यार मेरी पुरानी फ्रेंड है, क्या हो गया? कोई नर्वस होता है तो उसको कंधा देना चाहिए। हाँ हाँ, अभी बाहर वो दास दादा भी यहाँ बैठे हैं, बहुत नर्वस है। हक दे, वो क्या आगे। बाहर जाकर वॉमिट कर। जैसी मैं एक्चुअली हूँ, मैं जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, वैसे जैसे मैं टीवी पे दिखती हूँ वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। ये बात हमें पता नहीं थी। थैंक यू। जैसे उर्वशी, आप और अनीता दोनों ने नागिन में काम किया, तो अब आपको कोई सांप दिख जाए तो आपको डर लगता है कि आप ऐसे करके हेलो बोल के निकलते हैं कि वी आर स्टाफ? ये सांप से पूछो, उसको डर लगता है कि नहीं मुझे देख के। अंकिता का सीरियल था बड़ा कमाल का, और इनका जो प्यारा नाम अर्चना था, आप पे अर्चना इतना सूट करता है ना। मैम पे भी करता है, मैं आपसे ही उठाया था हमने नाम। और आपको पता है उस सीरियल के लिए पहले इनको बुलाया गया था। हाँ, उनको चाहिए था ओरिजिनल जिसका नाम अर्चना हो। फिर जब ये गई ना पवित्र रिश्ता के सेट पे, कहती कहाँ है पिस्ता? वो कहते हैं पिस्ता नहीं, पवित्र रिश्ता। कहती मेरा रिश्ता उसी के साथ जिसके पास पिस्ता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने आधा किलो पिस्ता लेके दिया, इनको घर भेजा। आपको क्या लगता है हम ये पिस्ता क्यों रखते हैं इधर? आपने क्यों 10 नंबर दिए इसको? सारे ड्राई फ्रूट तू खाता है, नाम मेरा लगाता है। और आपके काउंटर के पीछे रम की बोतल पड़ी, मैंने बताया किसी को? अच्छा, आज कैमरा लेकर आ जाओ, देख लो। अगर होगी ना तो तूने रखी नहीं होगी। नहीं, ये बिल्कुल भी, मैं मजाक करता हूँ, ये पीती नहीं है, बेचने के लिए लाती है। पर आपको कैसे ब्रेक मिला था उस सीरियल में? आप तो मैं सबसे पहले मुझे एक दिन कॉल आया बालाजी से कि एक शो आ रहा है, कोई आने को है।
ठीक है, उसमें हॉरर शो था, मैं भूतनी का ऑडिशन देने गई थी। बहुत ही good looking भूतनी मैंने साड़ी पहनी, मैंने बस बाल खोले और मैं खड़ी हो गई। और मुझे कभी नहीं लगा था कपिल कि मैं कभी भी टेलीविजन की मेन लीड हीरोइन बन सकती हूँ। मुझे हमेशा लगता है मैं थोड़ी वैसी हूँ, मैं वैम्प का रोल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा। तो जब मैं गई, मुझे भूतनी का रोल नहीं मिला, बट मुझे फिर कॉल आया, तो अच्छा। उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि एक मराठी लड़की का कैरेक्टर है, तो आप आ जाना। मुझे सिर्फ इतना पता था, मराठी लड़कियां हमेशा एक बिंदी लगाती है, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे बिंदी लगाओ, तो मैं उस दिन जरूर बिंदी लगा कर गई। अच्छा। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा ऑडिशन आज भी यूट्यूब पे है, जो बहुत बकवास है, जिसमें मैं लाइंस भूल चुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट द लाइंस। तो वो मेरा ऑडिशन था, बट आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे वो रोल मिला अर्चना का। और मुझे, मेरे से ज्यादा आई थिंक मेरी मम्मा नर्वस थी जब ये रोल मिला। तो अच्छा। मम्मा को ये रोल ऐसा था जिसमें बहुत शांत है और ऐसी, तो मम्मा बोली तू कर लेगी ना मिंटी, मेरे घर का ना मिंटी, तू कर लेगी ना मिंटी। मुझसे ज्यादा मम्मी को टेंशन हो रहा था, क्योंकि उस कैरेक्टर में कोई लाइंस ही नहीं होती थी और मम्मा को कभी नहीं लगा था मैं इतनी चुपचाप वाली बच्ची चुपचाप दिख वाली सकती बच्ची हूँ। हूँ। बट लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे अच्छा लगा अर्चना प्ले करके, क्या बात। बिकॉज दैट्स माई बॉन्ड विद ऑडियंस। अंकिता की मम्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बोल रही हैं कि मैंने खुद के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी भोली भाली सीधी सादी शरीफ लड़की, ये शरारती रही वैसे बचपन में? बहुत ज्यादा, मतलब जब उसको ये कैरेक्टर आया तो मुझे लगा ये कैसे करेगी, इतनी शांत कैसे रहेगी। तो ये शरारती थी, किस पे गई थी? आप शरारती हैं कि इनके पिताजी शरारती हैं? ये रे पापा साइड में। ये बैठे हैं पापा। वो तो हाथ ही शांत जोड़ होते दिए हैं ना, वही तो होता है। कहने का मतलब वो तो शरारती थे नहीं, उन्होंने तो हाथ ही जोड़ दिए कि मैं तो नहीं था। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया जी। अच्छा, अनीता ने यह है मोहब्बतें में दिव्यांका की सौतन बनी थी, ये है ना? हाँ जी। फिर एक ऋषि के साथ भी कभी सौतन कभी सहेली था एक। पर उसमें उसमें मैं सहेली। सौतन बनी। आप सौतन बनी। नो, बट ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। हम 20 साल बाद भी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पहले क्योंकि शादी पहले मेरी हुई थी, तो सौतन ये टेक्निकली है। सौतन ये थी और इसको सहेली का टैग दे दिया था। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। I wasn't aware ये of जो it. बोला गलत कह रहा है। यही जगह